हाय एवरीवन। हमारे इंडिया में अगर कोई मराठी है तो वो खाता है वरण भात चपाती भाजी। अगर साउथ इंडियन है तो वो खाता है राइस सांबर इडली डोसा रसम। उसके साथ कोकोनट की चटनी तो रहती ही है, उसमें भी अलग अलग वेरिएशन रहते हैं। अगर कोई पंजाबी है तो वो खाता है पनीर से रिलेटेड सब्जी पराठा और उसको लस्सी दे दो तो वो खुश हो जाता है। अगर कोई गुजराती रहता है तो उसको फुल्का रोटी भाजी दाल चावल, और अगर छाछ दे दी तो वो छाछ को तो बोलेगा ये हमारी बियर है। जितने अलग अलग तरीके के लोग उतने अलग अलग तरीके के खाने के तरीके। हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट कैसे कल्टीवेट की जाए और उनको खाना खाने के लिए अच्छा खाना खाने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए। चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कौन सी एज से बच्चों के टेस्ट बड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं? जब भी बच्चे छोटे रहते हैं 6 महीने के रहते हैं, उनको तीखा खट्टा थोड़ा सा चटपटा हर एक चीज़, अगर आपने हर एक मसाला एक एवरेज क्वांटिटी में आप डालते हो वो खाना सीख जाता है। बहुत बार बहुत फैमिली में बच्चों का खाना अलग से निकाला जाता है। वो बोलते हैं हमारे बच्चे तीखा नहीं खाते, लेकिन अगर बचपन से आपने दिया थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लिमिटेशन में, जब भी वो 6 महीने के हैं वो कुछ खा रहे हैं, डेफिनेटली 6 महीने की उम्र में वो लिक्विड खा रहे होंगे। अगर उनको तीत नहीं आए हैं, तीत आए हैं तो थोड़ा सा नरम ज़्यादा रहेगा जो भी खा रहे हैं। वो चीज़ में आपने हल्का सा मरी का पाउडर डाल दिया या उसमें हल्का सा आपने तीखा डाल दिया तो वो डेफिनेटली सीखेंगे। और ये एज में उनके टेस्ट बड डेवलप होते रहते हैं, तो इट इज़ अ बेस्ट एज टू डेवलप इट। टेस्ट बड में के बाद में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग आती है वो है फूड में टेक्सचर अलग है या नहीं, फूड अलग अलग शेप में है या नहीं। अगर रोटी आप दररोज गोल देते हो तो शायद कुछ दिन के बाद में बच्चा नहीं भी खाएगा, लेकिन वही रोटी कभी स्टार शेप में मिलती है, कभी क्रीजेंट शेप में मिलती है, कभी उसको और डायमंड शेप में मिलती है, डेफिनेटली वो खाएगा। जब भी आपको कुछ नया खाना इंट्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने बताया आपको 6 महीने के उम्र में वो अलग अलग टेस्ट बड डेवलप होते, उनके टेक्सचर डेवलप होता है। वैसे ही अलग अलग खाना है, उसका कलर कैसा है, फ्रेगरेंस कैसी है, वो अगर टच कर रहा है बच्चा तो वो कैसे लग रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो खाना आप उसके सामने परोसते हो तो सबसे पहला बच्चा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करेगा, उसके साथ खेलना शुरू करेगा, उसके साथ खेलेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, वो उसको समझेगा कि ये खाना कैसा है, अरे दिस इज़ समथिंग न्यू, आई शुड ट्राई इट। लेकिन वही खाना उसको ज़बरदस्ती से खिलाया जाए, उसको कंपलसरी किया जाए या उसको फटाफट स्पीड में डाला जाए या एक रूटीन की तरह दिया जाए, उसको पसंद नहीं आएगा। बोलेगा अरे ये रूटीन है, ये तो बहुत बोरिंग है। जब भी पेरेंट्स हम अगर उसको कुछ खिलाते हैं बच्चे को, और बच्चा जब भी हमारे साथ बैठा है खाना खाने के लिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि हमारे एक्सप्रेशन कैसे, जो भाजी हमें पसंद नहीं आ रही है वो बच्चे को बोलते हैं नहीं खानी ही है, उसको समझ में आ जाएगी दाल में कुछ काला है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है उसने 9 मंथ्स में किस तरह का खाना ज़्यादा प्रिफर किया है, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे डेफिनेटली आता है। अगर 9 मंथ्स में उसने सारी चटाकेदार चीज़ें खाई है और जब भी बच्चे को खाना परोस रही है तभी उसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं है,
को बच्चे को कैसे पसंद आएगा? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी बच्चा बैठने का सीख जाए और अपना खाना पकड़ पा रहा है या पकड़ने की ट्राई कर रहा है, उसकी धीरे धीरे ग्रिप डेवलप हो रही है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसको उतना टाइम, उतनी ट्रायल देनी चाहिए कि वो अपना खाना खुद खाने की ट्राई करे। अगर आप वो चांस दे रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, खाना गिरता भी है, मैस क्लियर भी करना पड़ता है। हैव पेशेंस। इफ़ यू हैव पेशेंस, अगर आप स्टार्टिंग में 1 साल या 2 साल पेशेंस दिखाते हो, आपको लाइफ टाइम चिंता नहीं करनी है उनके खाने पीने के लिए। तो जब भी गिराते भी है खाना, आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। या उसमें कंटाला या उनको डांटना, चिढ़, गुस्सा दिखाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा सीख रहा है। बच्चा जब भी खाना खा रहा है, आप एक काम कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यहाँ से वहाँ वो दौड़ रहा है, पहले नॉक नॉक टाइम चेक कीजिए, उसको भूख लगी है या उसका पेट भरा हुआ है, या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या वो अभी खेलने के मूड में है। बच्चे के भी मूड रहते हैं। या फिर आपको लग रहा है नहीं, मेरा बच्चा तो दररोज नहीं खाता है। डू वन थिंग, आप भी आपकी प्लेट उसके साथ में ले लो, उसको भी बिठाओ। रोटी के छोटे छोटे पीस कर सकते हो, जिसमें आप सब्जी डाल के उसको दे सकते हो। फिर भी नहीं बैठ रहा है, खुद लेने की ट्राई नहीं कर रहा है, आपको एनकरेज करना है, ब्राइब मत करो। अरे आप खाना खा लोगे, मैं चॉकलेट दूंगा। अरे खाना खा लोगे, बिस्किट मिलेगा। चलो चलो गैजेट रख देते हैं, चलो टीवी में कार्टून देखते हैं और खाना खाते हैं। अगर आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल तक खुद खिलाना है तो आप ज़रूर कीजिएगा। हाँ, लेकिन आपको चाहिए कि इंडिपेंडेंटली मेरा बच्चा खाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को इस तरह से एनकरेज करो। स्टोरी सुनाओ, पोएम सुनाओ, या उसके साथ कुछ खेल सकते हो एक जगह पे बैठ के, और उनको बोलना है कि बैठ के ही खाना खाना है। खाना खा लोगे, स्टिकर्स मिलेंगे, या फिर हम कुछ सरप्राइज़ खेलेंगे। लेकिन सरप्राइज़ के लिए बोलने के बाद में आपका कमिटमेंट पूरा करना वो ज़रूरी है। और जब भी खाना हो जाता है उसको एनकरेज ज़रूर कीजिए। और कोई भी चीज़ के लिए आपको बुरा फील नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिवली खाना बनाओगे, पॉजिटिवली परोसोगे आप, डेफिनेटली बच्चा ट्राई करेगा कि मुझे खाना अच्छी तरह से खाना है, और वो पॉजिटिव एनर्जी उसमें भी आ जाएगी। बच्चे के साथ अगर बेस्ट रिलेशन में आपको डेवलप करना है, हमेशा हैप्पीली उसके साथ खाना खाइए और हैप्पीली खिलाइए अगर वो नहीं खा रहा है और बहुत छोटा है, खुद खा नहीं पा रहा है। और अगर बच्चे को रोटी सब्जी पसंद नहीं है, दाल चावल पसंद नहीं है, चेक विद द पीडियाट्रिशियन, विटामिन लेवल क्या है, डाइजेशन कैसे चल रहा है, बच्चे को खाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है, और खाना खाने का जो टाइम है उसके पहले उसका कंटिन्यूस मंचिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर खाना खाने का मन इसके लिए नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह से उसने कुछ मीठा चटपटा डेली का हो गया है, वैसा खाया है। अगर जंक फूड ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, रोटी सब्जी पसंद नहीं आ रही। और फैमिली हैबिट देखिए, फैमिली हैबिट कैसी है, ओवरऑल सबको क्या रोटी सब्जी पसंद है, या दाल चावल पसंद है, या फिर सबको पानी पूरी, बेल पूरी, चटाकेदार खाना पसंद है। बच्चे के कान भी अच्छे रहते हैं, आंखें भी अच्छी रहती है।
1 साल और 2 साल की उम्र में भी उनको सब समझ में आता है। हमको लगता है कि वो छोटे हैं, बट दे आर हाईली इंटेलिजेंट। और फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चों को इतना एनकरेज करने के बाद में भी नहीं खा रहे हैं, बेटर कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट जो आपकी हेल्प कर सके ये प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए, जो आपको इंसाइट दे सके कि इसके पीछे रीज़न क्या है। बहुत बार बच्चों के मूड स्विंग्स भी रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी घर पे महसूस करते हैं जब भी घर में झगड़े चलते हैं, उसका रिएक्शन भी शायद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नहीं हो रहा है आपको, साइकोलॉजिस्ट तो है ही, काउंसलर्स तो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानस शास्त्री, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे आज के वीडियो में, कैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करनी है। तो पेरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है और बच्चे को इंसान की तरह आपको ट्रीट करना है। आपसे छोटा है लेकिन है आपका ही बच्चा। जितना आप प्यार से, पेशेंस के साथ डील करते हो, उतना रिटर्न में आपको मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। टेक केयर, बाय एवरीवन। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए।